ब्लैक फंगस क्या है? कोरोना से भी अधिक घातक है ये महामारी। यदि आपने इसका सही समय पर ध्यान नहीं दिया तो पहले तो रोगी की आंखों की रोशनी जाती है तथा उसके बाद में उसकी मृत्यु हो जाती है। यदि आपने 2 दिनों तक इस पे ध्यान नहीं दिया तो इस रोगी को बचाया नहीं जा सकता है, यानी इस इलाज का कोई भी उपचार संभव नहीं होगा। बने रहिए आप हमारी वीडियो के साथ। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। यह बीमारी एक तरह के फंगस या फफूंद से फैलती है। इस फंगस के स्पोर्स या बीजाणु वातावरण में प्राकृतिक रूप से मौजूद होते हैं। आमतौर पर इनसे कोई खतरा नहीं है, लेकिन अगर शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर हो तो ये जानलेवा साबित हो जाते हैं। शुगर के मरीज इस बीमारी के ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। इस रोग में आँख की नसों के पास फंगस इन्फेक्शन जमा हो जाता है, जो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी का ब्लड फ्लो बंद कर देता है। इसकी वजह से आंखों की रोशनी चली जाती है। कोरोना संक्रमित मरीज या कोरोना से स्वस्थ हुए कुछ मरीजों में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन देखा गया है। यह इन्फेक्शन आमतौर पर उन लोगों में पाया गया है जिनका शरीर किसी बीमारी से लड़ने में कमज़ोर होता है। कैसे शरीर को यह प्रभावित करता है ब्लैक फंगस? चलिए जानते हैं। आँख नाक के रास्ते ये फंगस दिमाग तक पहुंचता है और इस दौरान रास्ते में आने वाली हड्डी और त्वचा को नष्ट कर देता है और इसमें मृत्यु दर काफ़ी ज़्यादा है। लखनऊ में सीवीओ हॉस्पिटल के वरिष्ठ डॉक्टर एम.बी. सिंह इस फंगस को घातक तो मानते हैं, लेकिन इससे डरने की ज़रूरत नहीं मानते। डॉक्टर का कहना है कि जो पेशेंट बहुत ज़्यादा दिन तक ऑक्सीजन और वेंटिलेटर्स के सपोर्ट पर रहते हैं और उनका शुगर अनकंट्रोल है, उनमें से भी किसी किसी को ये फंगस अपना शिकार बना सकता है। क्या है ब्लैक फंगस के लक्षण? अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इस रोग में अभी तक सिर में बहुत ज़्यादा दर्द, आँखों में रेडनेस, आँखों से पानी आना, आँखों के मूवमेंट का बंद हो जाना जैसी परेशानियां देखी गई हैं। इस बीमारी के लक्षणों में नाक जाम होना, आँखों गलों पर सूजन, पूरा चेहरा फूल जाना शामिल है। कई बार नाक पर काली पपड़ी जमने लग जाती है। आँखों के नीचे दर्द या सिर में दर्द और बुखार भी इसके लक्षण हैं। कुछ एक्सपर्ट के मुताबिक यह इन्फेक्शन नाक से शुरू होता है, जहाँ से ये ऊपरी जबड़े तक जाता है और फिर दिमाग तक पहुँच जाता है। इस बीमारी से लड़ने के प्रमुख यही कारण हैं। कुछ मीडिया रिपोर्टर्स के माने तो इस बीमारी के बढ़ने के 3 प्रमुख कारण हैं, जिसमें कोरोना, डायबिटीज़ और स्टेरॉइड्स का बेलगम इस्तेमाल शामिल है। पहले से ही कुछ बीमारियों से पीड़ित कोविड मरीजों में दूसरे लोगों से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। मरीजों का शरीर बाहरी इन्फेक्शन के मुकाबला नहीं कर पाता है और इसी वक्त फंगस हमला बोलता है। इसके अलावा डायबिटीज़ के मरीजों पर इसका दोगुना खतरा होता है। तीसरा कारण स्टेरॉइड्स का ज़्यादा इस्तेमाल है, जिसका कोरोना के इलाज में भी उपयोग होता है। इससे भी प्रतिरोधक क्षमता प्रभावित होती है। इसका इलाज क्या है? डॉक्टरों की माने तो म्यूकोरमाइसिस यानी ब्लैक फंगस एक प्रकार का फंगल इन्फेक्शन है जो नाक और आँख से होता हुआ ब्रेन तक पहुंच जाता है और मरीज की मौत हो जाती है। अगर म्यूकोरमाइसिस बीमारी है, समय रहते पता चल जाए तो इलाज संभव है। इसका एक यह है, इलाज के लक्षणों को जल्द से जल्द पहचानें और डॉक्टरों से संपर्क करें। कोविड से लड़कर आए लोगों को खास तौर पर इसके लक्षणों पर ध्यान देना चाहिए। कुछ डॉक्टरों की माने तो एक बार अगर इन्फेक्शन दिमाग तक पहुंच गया तो फिर कोई इलाज कारगर नहीं है। ताज़ा मामले उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से सामने आए हैं। लखनऊ में 8 कोविड मरीजों में ब्लैक फंगस मिला है। वाराणसी और मेरठ में भी मामले देखने को मिले हैं। भोपाल से बीते 10 दिनों में ब्लैक फंगल इन्फेक्शन के करीब 50 मामले सामने आ चुके हैं। हमीदिया अस्पताल में 4, एम्स अस्पताल में 7 मरीजों समेत अन्य जो मरीज हैं वह प्राइवेट अस्पतालों में भर्ती हैं। हालांकि एमपी यूपी के अलावा महाराष्ट्र, दिल्ली और गुजरात में ब्लैक फंगस ने पैर फैलाया है।
दिल्ली में म्यूकोरमाइसिस यानी ब्लैक फंगस के 6 केस आ चुके हैं, जबकि गुजरात में ब्लैक फंगस के 40 मरीज मिले हैं। इससे पहले हाल ही में मुंबई में भी 29 वर्षीय शख्स में म्यूकोरमाइसिस पहले पाया गया था।